दोस्तों, ये दुनिया पूरी रहस्य से भरी हुई है। दुनिया भर में आज भी ऐसे रहस्य हैं जिनकी गुत्थी सुलझ नहीं पाई है। इसी कड़ी में हम आपको कुछ ऐसे रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं जिन पर विश्वास करना नामुमकिन सा है। टाइम ट्रैवल वो सवाल है जो आज भी वैज्ञानिक के लिए एक बड़ी पहेली बना हुआ है, क्योंकि टाइम ट्रैवल करना पॉसिबल ही नहीं है। इस पहेली को सुलझाने के लिए हर देश के साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, पर अब तक उनके हाथ कोई सफलता नहीं लगी है। ऐसे में जब कोई व्यक्ति कहता है कि उसने टाइम ट्रैवल किया है और जब वो उसके सबूत भी देता है तो दिमाग चक्कर खाने लगता है। तो आज हम आपको टाइम ट्रैवल की कुछ ऐसी रहस्यमयी घटनाओं के बारे में बताएंगे जो आपको ये मानने पर मजबूर कर देगी कि टाइम ट्रैवल संभव है। जेनेटिक ट्रेन। सन 1911 में जेनेटिक ट्रेन जो आज तक की सबसे रहस्यमयी ट्रेन है। दरअसल वर्ष 1911 में इस ट्रेन में 106 यात्री बैठे थे, लेकिन यह ट्रेन कभी अपनी जगह तक पहुंच ही नहीं पाई। 14 जुलाई 1911 को एक ट्रेन कंपनी ने अनाउंस किया कि उन्होंने न्यू मॉडल को लॉन्च किया है और उन्होंने 106 पैसेंजर को फ्री राइड का ऑफर भी दिया है। और यह सुनते ही 106 यात्री ने ट्रेन को साइन अप कर लिया। अब ट्रेन स्टार्ट हुई और 10 मिनट तक यात्री ट्रेन का मजा उठा रहे थे। तभी लोम्बार्ड नामक एक टनल आई और ट्रेन उसके अंदर चली गई, लेकिन वो ट्रेन कभी भी उस टनल से वापस नहीं आ सकी। पुलिस ने उस ट्रेन को टनल में बहुत ढूंढा, लेकिन ट्रेन का कोई भी टुकड़ा टनल में नहीं मिला और 106 यात्रियों में से सिर्फ 2 ही यात्री बेहोशी की हालत में पुलिस को मिले। बाकी 104 यात्रियों का कोई भी पता नहीं चला। उन दोनों यात्रियों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अस्पताल में उन दोनों यात्रियों ने बताया कि जब ट्रेन टनल के अंदर जा रही थी तो उन्होंने ट्रेन के आगे स्मोक निकलते हुए देखा। उन्हें कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। उन्हें बाहर की दुनिया में कभी पेड़ दिख रहे थे तो कभी अजीब तरह के बने मकान दिख रहे थे। इससे पहले उन्होंने कभी भी ऐसी चीजें नहीं देखी थी। आज के जमाने में इसे स्काईस्पन कहते हैं। और फिर सभी यात्रियों को एक आवाज सुनाई दे रही थी जो कानों में बहुत तेजी से चुभ रही थी। उन्हें लग रहा था कि स्मोक ट्रेन को निगल रहा था, इसलिए वह दोनों यात्री ट्रेन से कूद गए और इसी कारण उन दोनों यात्री को कुछ याद नहीं था। अब हैरान करने वाली बात यह थी कि यह ट्रेन गायब हुई थी वर्ष 1911 को, लेकिन 1840 में इतिहास को देखें तो वर्ष 1840 में 4 यात्री साइकोटिक हॉस्पिटल में अचानक से आए थे और उन सभी यात्री के दिमागी हालत ठीक नहीं थी और वो लोग कह रहे थे कि वो ट्रेन से आए हैं। मैक्सिको के डॉक्टर्स ने बताया कि उनमें से एक के पास एक सिगरेट का डब्बा था जिस पर डेट 1907 लिखी हुई थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि इन लोगों ने टाइम ट्रेवल किया है और यह किसी टाइम ग्लिच के कारण हुआ है। यह ट्रेन 1956 को भी दिखी थी। यह ट्रेन आज तक टाइम ट्रेवल कर रही है और कभी भी वापस नहीं आ पाई। रुडोल्फ फैंस की टाइम ट्रेवल की घटना। सन 1951 में जब रात के 11 से 11:30 के बीच न्यूयॉर्क के टाइम एक्वायर के सामने एक आदमी अचानक से प्रकट हो जाता है और उस व्यक्ति की उम्र 25 से 30 साल की थी, जिसे देखकर आसपास के लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि वो आदमी अचानक से रोड के बीच प्रकट हुआ था और उसने 18वीं सदी के कपड़े पहने थे और वो भी आसपास के माहौल को देखकर घबरा जाता है, जैसे कि वो किसी नई दुनिया में आ गया हो। घबराहट के बाद वह कुछ समझ पाता इससे पहले उसकी तेज कार से टक्कर हो जाती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। फिर उसकी बॉडी को मुर्दा घाट ले जाया जाता है और उसकी जब चीजों की जांच की जाती है, उसके पास एक तांबे का टोकन, घोड़े के तबेले का बिल और एक खत मिलता है जिस पर 1876 का स्टैंप लगा था और एक बिजनेस कार्ड जिस पे रुडोल्फ फैंस और $70 के पुराने नोट थे जो एकदम नए लग रहे थे। और उस व्यक्ति के पास और भी कुछ चीजें मिली थी जो काफी पुराने जमाने की थी लेकिन बिल्कुल नई लग रही थी। न्यूयॉर्क पुलिस इन चीजों को देखकर काफी आश्चर्यचकित हो गई, इसलिए उन्होंने इन सब चीज की जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया। पड़ताल के बाद उन्हें उस व्यक्ति की पत्नी मिली जो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। वो बताती है कि रुडोल्फ फैंस रुडोल्फ जूनियर के पिता है जो 21 साल की उम्र में 1876 में अचानक से गायब हो गए थे। वो बताती है कि रुडोल्फ फैंस एक दिन शाम को सड़क पर घूमने गए थे। उसके बाद वे घर कभी वापस नहीं आए और ना ही तब से उन्हें किसी ने देखा। द फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट। फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट एक मिलिट्री एक्सपेरिमेंट था। इस एक्सपेरिमेंट को डेल्फिया के समुद्री इलाके में 20 अक्टूबर 1943 को शुरू किया था। जब उन्होंने लड़ाकू समुद्री जहाज पर एक्सपेरिमेंट किया तब जहाज अचानक से अपनी जगह से गायब हो गया। इसी समय यह जहाज नॉर्थ पोल वर्जीनिया में देखा गया था। इस जहाज पर एक्सपेरिमेंट इसलिए किया जा रहा था
ताकि दुश्मन की रडार से जहाज को छुपाया जा सके। लेकिन यह दुनिया का सबसे अजीब और चौंका देने वाला एक्सपेरिमेंट था। दरअसल हुआ यह था कि इस एक्सपेरिमेंट के बाद यह जहाज टाइम ट्रेवल कर गया था और जब वर्जीनिया में इस जहाज को देखा गया तो जहाज में मौजूद हर लोगों के अंग जैसे हाथ पैर और सिर ऐसे दरवाजों और किनारे में बुरी तरह से फंसे हुए थे, जिनके कारण इनके शरीर को जहाज से अलग कर पाना बहुत मुश्किल था। मानो किसी टाइम ट्रेवल के दौरान ये घटना घटी हो और इसमें से कुछ लोग तो गायब भी हो गए थे, जिनका आज तक किसी को भी पता नहीं चला। ए मैन इन प्लेन। यह घटना जुलाई 1954 की है। दोपहर के 12:30 बज रहे थे। एक यूरोपीय विमान टोक्यो से हैनेडा हवाई अड्डे पर लैंड हुआ। विमान में सभी यात्री जो सवार थे वो नीचे उतरकर चेकआउट काउंटर की तरफ गए। वो वहां बैठे अधिकारी सभी लोगों के पासपोर्ट की जांच कर रहे थे। तभी उन्हें एक ऐसा यात्री मिला जिसके पासपोर्ट को देखकर वो हैरान हो गए। यात्री के पासपोर्ट पर टोरेट देश का नाम लिखा था। जांच कर रहे अधिकारी ने पहले कभी भी ऐसे देश का नाम नहीं सुना था। उन्हें वो यात्री बहुत अजीब लगा और उच्च अधिकारियों को इसकी जानकारी दी। इसके बाद उस यात्री से पूछताछ के लिए एक अलग रूम में ले जाया गया। अधिकारी ने सबसे पहले उससे यहाँ आने का कारण पूछा। इस पर उसने बताया कि वो एक कारोबारी है और बिजनेस के सिलसिले में यहाँ आया है। सुरक्षा अधिकारियों ने उस रहस्यमय यात्री के पासपोर्ट की जांच की तो उस पे टोरेट लिखा था। उन्हें भी काफी आश्चर्य हुआ, क्या कोई ऐसा भी देश है? अधिकारियों के पूछने पर उसने बताया कि इस पासपोर्ट पर उसकी कोई पहली यात्रा नहीं है, बल्कि वो यूरोप के कई देशों में भी जा चुका है। अधिकारियों को भी उसकी बात सुनकर काफी आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसके पासपोर्ट पर अन्य देशों की मोहर भी लगी हुई थी जो बिल्कुल असली थी। फिर भी वो इस बात को कतई मानने को तैयार नहीं थे कि जिस देश से वो आया है असल में वो धरती पर है भी। सुरक्षा अधिकारी ने यह जानकारी पाने के लिए आखिर टोरेट धरती पर है या नहीं, उस यात्री को दुनिया का मैप दिखाया और पूछा कि उसका देश कहाँ है। इस पर उस यात्री ने एंडोरा नाम के देश पर अपनी उंगली रखते हुए कहा कि यहाँ पर उसका देश है, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि टोरेट की जगह एंडोरा क्यों लिखा है। यह सुनकर अधिकारी और भी ज्यादा हैरान हो गए। आखिर ये यात्री खुद को एक काल्पनिक देश का क्यों बता रहा है, लेकिन उसके पासपोर्ट, वीजा और अन्य दस्तावेज को देखकर यह लग रहा था कि वो सच बोल रहा है। इसके बाद उन्होंने उसका सारा सामान जब्त कर लिया और पुलिस की कड़ी निगरानी में उसे एक होटल के कमरे में बंद कर दिया गया। अगले दिन जब कमरे का दरवाजा खोला गया तो पुलिस यह देखकर चौंक गई कि कमरे में कोई है ही नहीं, जबकि बाहर पुलिस का कड़ा पहरा है और खिड़की पहले से ही सील कर दी गई थी। पुलिस को यह जानकर और भी हैरानी हुई कि एयरपोर्ट पर जो उसका पासपोर्ट, वीजा और अन्य कागज जब्त थे वो भी गायब हो गए हैं और अब किसी को भी यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है और हुआ तो हुआ कैसे। इंसान वर्तमान में रहकर अपने अतीत और भविष्य के लेके सिर्फ सोच सकता है, वहाँ जा नहीं सकता, लेकिन समय यात्रा का कॉन्सेप्ट इन चीज़ों को नहीं मानता। टाइम ट्रैवल के कॉन्सेप्ट के अनुसार इंसान एक बिंब से दूसरे बिंब में प्रवेश कर सकता है। हालांकि इस अवधारणा पर पूरी तरह से विश्वास नहीं किया जा सकता, लेकिन इतिहास में टाइम ट्रैवल के जुड़ी कुछ घटनाएं इस पर विश्वास करने पर मजबूर कर देती हैं। तो दोस्तों, आपको इन घटनाओं में क्या लगता है कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल है या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इस पर अपने विचार प्रकट कर सके। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, ये दुनिया पूरी रहस्य से भरी हुई है। दुनिया भर में आज भी ऐसे रहस्य हैं जिनकी गुत्थी सुलझ नहीं पाई है। इसी कड़ी में हम आपको कुछ ऐसे रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं जिन पर विश्वास करना नामुमकिन सा है। टाइम ट्रैवल वो सवाल है जो आज भी वैज्ञानिक के लिए एक बड़ी पहेली बना हुआ है, क्योंकि टाइम ट्रैवल करना पॉसिबल ही नहीं है। इस पहेली को सुलझाने के लिए हर देश के साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, पर अब तक उनके हाथ कोई सफलता नहीं लगी है। ऐसे में जब कोई व्यक्ति कहता है कि उसने टाइम ट्रैवल किया है और जब वो उसके सबूत भी देता है
तो दिमाग चक्कर खाने लगता है। तो आज हम आपको टाइम ट्रेवल की कुछ ऐसी रहस्यमयी घटनाओं के बारे में बताएंगे जो आपको ये मानने पर मजबूर कर देगी कि टाइम ट्रेवल संभव है। जेनेटिक ट्रेन। सन 1911 में जेनेटिक ट्रेन जो आज तक की सबसे रहस्यमयी ट्रेन है। दरअसल वर्ष 1911 में इस ट्रेन में 106 यात्री बैठे थे, लेकिन यह ट्रेन कभी अपनी जगह तक पहुंच ही नहीं पाई। 14 जुलाई 1911 को एक ट्रेन कंपनी ने अनाउंस किया कि उन्होंने न्यू मॉडल को लॉन्च किया है और उन्होंने 106 पैसेंजर को फ्री राइड का ऑफर भी दिया है। और यह सुनते ही 106 यात्री ने ट्रेन को साइन अप कर लिया। अब ट्रेन स्टार्ट हुई और 10 मिनट तक यात्री ट्रेन का मजा उठा रहे थे। तभी लोम्बार्ड नामक एक टनल आई और ट्रेन उसके अंदर चली गई, लेकिन वो ट्रेन कभी भी उस टनल से वापस नहीं आ सकी। पुलिस ने उस ट्रेन को टनल में बहुत ढूंढा, लेकिन ट्रेन का कोई भी टुकड़ा टनल में नहीं मिला और 106 यात्रियों में से सिर्फ 2 ही यात्री बेहोशी की हालत में पुलिस को मिले। बाकी 104 यात्रियों का कोई भी पता नहीं चला। उन दोनों यात्रियों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अस्पताल में उन दोनों यात्रियों ने बताया कि जब ट्रेन टनल के अंदर जा रही थी तो उन्होंने ट्रेन के आगे स्मोक निकलते हुए देखा। उन्हें कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। उन्हें बाहर की दुनिया में कभी पेड़ दिख रहे थे तो कभी अजीब तरह के बने मकान दिख रहे थे। इससे पहले उन्होंने कभी भी ऐसी चीजें नहीं देखी थी। आज के जमाने में इसे स्काईस्पन कहते हैं। और फिर सभी यात्रियों को एक आवाज सुनाई दे रही थी जो कानों में बहुत तेजी से चुभ रही थी। उन्हें लग रहा था कि स्मोक ट्रेन को निगल रहा था, इसलिए वह दोनों यात्री ट्रेन से कूद गए और इसी कारण उन दोनों यात्री को कुछ याद नहीं था। अब हैरान करने वाली बात यह थी कि यह ट्रेन गायब हुई थी वर्ष 1911 को, लेकिन 1840 में इतिहास को देखें तो वर्ष 1840 में 4 यात्री साइकोटिक हॉस्पिटल में अचानक से आए थे और उन सभी यात्री के दिमागी हालत ठीक नहीं थी और वो लोग कह रहे थे कि वो ट्रेन से आए हैं। मैक्सिको के डॉक्टर्स ने बताया कि उनमें से एक के पास एक सिगरेट का डब्बा था जिस पर डेट 1907 लिखी हुई थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि इन लोगों ने टाइम ट्रेवल किया है और यह किसी टाइम ग्लिच के कारण हुआ है। यह ट्रेन 1956 को भी दिखी थी। यह ट्रेन आज तक टाइम ट्रेवल कर रही है और कभी भी वापस नहीं आ पाई। रुडोल्फ फैंस की टाइम ट्रेवल की घटना। सन 1951 में जब रात के 11 से 11:30 के बीच न्यूयॉर्क के टाइम एक्वायर के सामने एक आदमी अचानक से प्रकट हो जाता है और उस व्यक्ति की उम्र 25 से 30 साल की थी, जिसे देखकर आसपास के लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं क्योंकि वो आदमी अचानक से रोड के बीच प्रकट हुआ था और उसने 18वीं सदी के कपड़े पहने थे और वो भी आसपास के माहौल को देखकर घबरा जाता है जैसे कि वो किसी नई दुनिया में आ गया हो। घबराहट के बाद वह कुछ समझ पाता इससे पहले उसकी तेज कार से टक्कर हो जाती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। फिर उसकी बॉडी को मुर्दा घाट ले जाया जाता है और उसकी जब चीज़ों की जांच की जाती है उसके पास एक तांबे का टोकन, घोड़े के तबेले का बिल और एक खत मिलता है जिस पर 1876 का स्टैंप लगा था और एक बिजनेस कार्ड जिस पे रुडोल्फ फैंस और $70 के पुराने नोट थे जो एकदम नए लग रहे थे। और उस व्यक्ति के पास और भी कुछ चीजें मिली थी जो काफी पुराने जमाने की थी लेकिन बिल्कुल नई लग रही थी। न्यूयॉर्क पुलिस इन चीजों को देखकर काफी आश्चर्यचकित हो गई, इसलिए उन्होंने इन सब चीज की जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया। पड़ताल के बाद उन्हें उस व्यक्ति की पत्नी मिली जो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। वो बताती है कि रुडोल्फ फैंस रुडोल्फ जूनियर के पिता है जो 21 साल की उम्र में 1876 में अचानक से गायब हो गए थे। वो बताती है कि रुडोल्फ फैंस एक दिन शाम को सड़क पर घूमने गए थे। उसके बाद वे घर कभी वापस नहीं आए और ना ही तब से उन्हें किसी ने देखा। द फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट। फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट एक मिलिट्री एक्सपेरिमेंट था। इस एक्सपेरिमेंट को डेल्फिया के समुद्री इलाके में 20 अक्टूबर 1943 को शुरू किया था। जब उन्होंने लड़ाकू समुद्री जहाज पर एक्सपेरिमेंट किया तब जहाज अचानक से अपनी जगह से गायब हो गया। इसी समय यह जहाज नॉर्थ पोल वर्जीनिया में देखा गया था। इस जहाज पर एक्सपेरिमेंट इसलिए किया जा रहा था ताकि दुश्मन की रडार से जहाज को छुपाया जा सके, लेकिन यह दुनिया का सबसे अजीब और चौंका देने वाला एक्सपेरिमेंट था। दरअसल हुआ यह था कि इस एक्सपेरिमेंट के बाद यह जहाज टाइम ट्रेवल कर गया था और जब वर्जीनिया में इस जहाज को देखा गया तो जहाज में मौजूद हर लोगों के अंग जैसे हाथ, पैर और सिर ऐसे दरवाजों और किनारे में बुरी तरह से फंसे हुए थे जिनके कारण इनके शरीर को जहाज से अलग कर पाना बहुत मुश्किल था। मानो किसी टाइम ट्रेवल के दौरान ये घटना घटी हो और इसमें से कुछ लोग तो गायब भी हो गए थे जिनका आज तक किसी को भी पता नहीं चला। ए मैन इन प्लेन।
यह घटना जुलाई 1954 की है। दोपहर के 12:30 बज रहे थे। एक यूरोपीय विमान टोक्यो से हैनेडा हवाई अड्डे पर लैंड हुआ। विमान में सभी यात्री जो सवार थे वो नीचे उतरकर चेकआउट काउंटर की तरफ गए। वो वहां बैठे अधिकारी सभी लोगों के पासपोर्ट की जांच कर रहे थे। तभी उन्हें एक ऐसा यात्री मिला जिसके पासपोर्ट को देखकर वो हैरान हो गए। यात्री के पासपोर्ट पर टोरेड देश का नाम लिखा था। जांच कर रहे अधिकारी ने पहले कभी भी ऐसे देश का नाम नहीं सुना था। उन्हें वो यात्री बहुत अजीब लगा और उच्च अधिकारियों को इसकी जानकारी दी। इसके बाद उस यात्री से पूछताछ के लिए एक अलग रूम में ले जाया गया। अधिकारी ने सबसे पहले उससे यहाँ आने का कारण पूछा। इस पर उसने बताया कि वो एक कारोबारी है और बिजनेस के सिलसिले में यहाँ आया है। सुरक्षा अधिकारियों ने उस रहस्यमय यात्री के पासपोर्ट की जांच की तो उस पे टोरेड लिखा था। उन्हें भी काफी आश्चर्य हुआ, क्या कोई ऐसा भी देश है? अधिकारियों के पूछने पर उसने बताया कि इस पासपोर्ट पर उसकी कोई पहली यात्रा नहीं है, बल्कि वो यूरोप के कई देशों में भी जा चुका है। अधिकारियों को भी उसकी बात सुनकर काफी आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसके पासपोर्ट पर अन्य देशों की मोहर भी लगी हुई थी जो बिल्कुल असली थी। फिर भी वो इस बात को कतई मानने को तैयार नहीं थे कि जिस देश से वो आया है असल में वो धरती पर है भी। सुरक्षा अधिकारी ने यह जानकारी पाने के लिए आखिर टोरेड धरती पर है या नहीं, उस यात्री को दुनिया का मैप दिखाया और पूछा कि उसका देश कहाँ है। इस पर उस यात्री ने एंडोरा नाम के देश पर अपनी उंगली रखते हुए कहा कि यहाँ पर उसका देश है, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि टोरेड की जगह एंडोरा क्यों लिखा है। यह सुनकर अधिकारी और भी ज्यादा हैरान हो गए। आखिर ये यात्री खुद को एक काल्पनिक देश का क्यों बता रहा है, लेकिन उसके पासपोर्ट, वीजा और अन्य दस्तावेज को देखकर यह लग रहा था कि वो सच बोल रहा है। इसके बाद उन्होंने उसका सारा सामान जब्त कर लिया और पुलिस की कड़ी निगरानी में उसे एक होटल के कमरे में बंद कर दिया गया। अगले दिन जब कमरे का दरवाजा खोला गया तो पुलिस यह देखकर चौंक गई कि कमरे में कोई है ही नहीं, जबकि बाहर पुलिस का कड़ा पहरा है और खिड़की पहले से ही सील कर दी गई थी। पुलिस को यह जानकर और भी हैरानी हुई कि एयरपोर्ट पर जो उसका पासपोर्ट, वीजा और अन्य कागज जब्त थे वो भी गायब हो गए हैं और अब किसी को भी यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है और हुआ तो हुआ कैसे। इंसान वर्तमान में रहकर अपने अतीत और भविष्य के लेके सिर्फ सोच सकता है, वहाँ जा नहीं सकता, लेकिन समय यात्रा का कॉन्सेप्ट इन चीज़ों को नहीं मानता। टाइम ट्रैवल के कॉन्सेप्ट के अनुसार इंसान एक बिंब से दूसरे बिंब में प्रवेश कर सकता है। हालांकि इस अवधारणा पर पूरी तरह से विश्वास नहीं किया जा सकता, लेकिन इतिहास में टाइम ट्रैवल के जुड़ी कुछ घटनाएं इस पर विश्वास करने पर मजबूर कर देती हैं। तो दोस्तों, आपको इन घटनाओं में क्या लगता है कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल है या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इस पर अपने विचार प्रकट कर सके। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, ये दुनिया पूरी रहस्य से भरी हुई है। दुनिया भर में आज भी ऐसे रहस्य हैं जिनकी गुत्थी सुलझ नहीं पाई है। इसी कड़ी में हम आपको कुछ ऐसे रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं जिन पर विश्वास करना नामुमकिन सा है। टाइम ट्रैवल वो सवाल है जो आज भी वैज्ञानिक के लिए एक बड़ी पहेली बना हुआ है, क्योंकि टाइम ट्रैवल करना पॉसिबल ही नहीं है। इस पहेली को सुलझाने के लिए हर देश के साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, पर अब तक उनके हाथ कोई सफलता नहीं लगी है। ऐसे में जब कोई व्यक्ति कहता है कि उसने टाइम ट्रैवल किया है और जब वो उसके सबूत भी देता है तो दिमाग चक्कर खाने लगता है। तो आज हम आपको टाइम ट्रैवल की कुछ ऐसी रहस्यमय घटनाओं के बारे में बताएंगे जो आपको ये मानने पर मजबूर कर देगी कि टाइम ट्रैवल संभव है। जेनेटिक ट्रेन। सन 1911 में जेनेटिक ट्रेन जो आज तक की सबसे रहस्यमय ट्रेन है। दरअसल वर्ष 1911 में इस ट्रेन में 106 यात्री बैठे थे, लेकिन यह ट्रेन कभी अपनी जगह तक पहुंच ही नहीं पाई। 14 जुलाई 1911 को एक ट्रेन कंपनी ने अनाउंस किया कि उन्होंने न्यू मॉडल को लॉन्च किया है और उन्होंने 106 पैसेंजर को फ्री राइड का ऑफर भी दिया है।
और यह सुनते ही 106 यात्री ने ट्रेन को साइन अप कर लिया। अब ट्रेन स्टार्ट हुई और 10 मिनट तक यात्री ट्रेन का मजा उठा रहे थे। तभी लोम्बार्ड नामक एक टनल आई और ट्रेन उसके अंदर चली गई, लेकिन वो ट्रेन कभी भी उस टनल से वापस नहीं आ सकी। पुलिस ने उस ट्रेन को टनल में बहुत ढूंढा, लेकिन ट्रेन का कोई भी टुकड़ा टनल में नहीं मिला और 106 यात्रियों में से सिर्फ 2 ही यात्री बेहोशी की हालत में पुलिस को मिले। बाकी 104 यात्रियों का कोई भी पता नहीं चला। उन दोनों यात्रियों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अस्पताल में उन दोनों यात्रियों ने बताया कि जब ट्रेन टनल के अंदर जा रही थी तो उन्होंने ट्रेन के आगे स्मोक निकलते हुए देखा। उन्हें कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। उन्हें बाहर की दुनिया में कभी पेड़ दिख रहे थे तो कभी अजीब तरह के बने मकान दिख रहे थे। इससे पहले उन्होंने कभी भी ऐसी चीजें नहीं देखी थी। आज के जमाने में इसे स्काईस्पन कहते हैं। और फिर सभी यात्रियों को एक आवाज सुनाई दे रही थी जो कानों में बहुत तेजी से चुभ रही थी। उन्हें लग रहा था कि स्मोक ट्रेन को निगल रहा था, इसलिए वह दोनों यात्री ट्रेन से कूद गए और इसी कारण उन दोनों यात्री को कुछ याद नहीं था। अब हैरान करने वाली बात यह थी कि यह ट्रेन गायब हुई थी वर्ष 1911 को, लेकिन 1840 में इतिहास को देखें तो वर्ष 1840 में 4 यात्री साइकोटिक हॉस्पिटल में अचानक से आए थे और उन सभी यात्री के दिमाग की हालत ठीक नहीं थी और वो लोग कह रहे थे कि वो ट्रेन से आए हैं। मैक्सिको के डॉक्टर्स ने बताया कि उनमें से एक के पास एक सिगरेट का डब्बा था जिस पर डेट 1907 लिखी हुई थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि इन लोगों ने टाइम ट्रेवल किया है और यह किसी टाइम ग्लिच के कारण हुआ है। यह ट्रेन 1956 को भी दिखी थी। यह ट्रेन आज तक टाइम ट्रेवल कर रही है और कभी भी वापस नहीं आ पाई। रुडोल्फ फैंस की टाइम ट्रेवल की घटना। सन 1951 में जब रात के 11 से 11:30 के बीच न्यूयॉर्क के टाइम एक्वायर के सामने एक आदमी अचानक से प्रकट हो जाता है और उस व्यक्ति की उम्र 25 से 30 साल की थी, जिसे देखकर आसपास के लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं क्योंकि वो आदमी अचानक से रोड के बीच प्रकट हुआ था और उसने 18वीं सदी के कपड़े पहने थे और वो भी आसपास के माहौल को देखकर घबरा जाता है जैसे कि वो किसी नई दुनिया में आ गया हो। घबराहट के बाद वह कुछ समझ पाता इससे पहले उसकी तेज कार से टक्कर हो जाती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। फिर उसकी बॉडी को मुर्दा घाट ले जाया जाता है और उसकी जब चीज़ों की जांच की जाती है उसके पास एक तांबे का टोकन, घोड़े के तबेले का बिल और एक खत मिलता है जिस पर 1876 का स्टैंप लगा था और एक बिजनेस कार्ड जिस पे रुडोल्फ फैंस और $70 के पुराने नोट थे जो एकदम नए लग रहे थे। और उस व्यक्ति के पास और भी कुछ चीजें मिली थी जो काफी पुराने जमाने की थी लेकिन बिल्कुल नई लग रही थी। न्यूयॉर्क पुलिस इन चीजों को देखकर काफी आश्चर्यचकित हो गई, इसलिए उन्होंने इन सब चीज की जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया। पड़ताल के बाद उन्हें उस व्यक्ति की पत्नी मिली जो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। वो बताती है कि रुडोल्फ फैंस रुडोल्फ जूनियर के पिता है जो 21 साल की उम्र में 1876 में अचानक से गायब हो गए थे। वो बताती है कि रुडोल्फ फैंस एक दिन शाम को सड़क पर घूमने गए थे। उसके बाद वे घर कभी वापस नहीं आए और ना ही तब से उन्हें किसी ने देखा। द फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट। फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट एक मिलिट्री एक्सपेरिमेंट था। इस एक्सपेरिमेंट को डेल्फिया के समुद्री इलाके में 20 अक्टूबर 1943 को शुरू किया था। जब उन्होंने लड़ाकू समुद्री जहाज पर एक्सपेरिमेंट किया तब जहाज अचानक से अपनी जगह से गायब हो गया। इसी समय यह जहाज नॉर्थ पोल वर्जीनिया में देखा गया था। इस जहाज पर एक्सपेरिमेंट इसलिए किया जा रहा था ताकि दुश्मन की रडार से जहाज को छुपाया जा सके, लेकिन यह दुनिया का सबसे अजीब और चौंका देने वाला एक्सपेरिमेंट था। दरअसल हुआ यह था कि इस एक्सपेरिमेंट के बाद यह जहाज टाइम ट्रेवल कर गया था और जब वर्जीनिया में इस जहाज को देखा गया तो जहाज में मौजूद हर लोगों के अंग जैसे हाथ, पैर और सिर ऐसे दरवाजों और किनारे में बुरी तरह से फंसे हुए थे जिनके कारण इनके शरीर को जहाज से अलग कर पाना बहुत मुश्किल था। मानो किसी टाइम ट्रेवल के दौरान ये घटना घटी हो और इसमें से कुछ लोग तो गायब भी हो गए थे जिनका आज तक किसी को भी पता नहीं चला। ए मैन इन प्लेन। यह घटना जुलाई 1954 की है। दोपहर के 12:30 बज रहे थे। एक यूरोपीय विमान टोक्यो से हैनेडा हवाई अड्डे पर लैंड हुआ। विमान में सभी यात्री जो सवार थे वो नीचे उतरकर चेकआउट काउंटर की तरफ गए। वो वहां बैठे अधिकारी सभी लोगों के पासपोर्ट की जांच कर रहे थे। तभी उन्हें एक ऐसा यात्री मिला जिसके पासपोर्ट को देखकर वो हैरान हो गए। यात्री के पासपोर्ट पर टोरेट देश का नाम लिखा था। जांच कर रहे अधिकारी ने पहले कभी भी ऐसे देश का नाम नहीं सुना था।
उन्हें वो यात्री बहुत अजीब लगा और उच्च अधिकारियों को इसकी जानकारी दी। इसके बाद उस यात्री से पूछताछ के लिए एक अलग रूम में ले जाया गया। अधिकारी ने सबसे पहले उससे यहाँ आने का कारण पूछा। इस पर उसने बताया कि वो एक कारोबारी है और बिजनेस के सिलसिले में यहाँ आया है। सुरक्षा अधिकारियों ने उस रहस्यमय यात्री के पासपोर्ट की जांच की तो उस पे टोरेड लिखा था। उन्हें भी काफी आश्चर्य हुआ, क्या कोई ऐसा भी देश है? अधिकारियों के पूछने पर उसने बताया कि इस पासपोर्ट पर उसकी कोई पहली यात्रा नहीं है, बल्कि वो यूरोप के कई देशों में भी जा चुका है। अधिकारियों को भी उसकी बात सुनकर काफी आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसके पासपोर्ट पर अन्य देशों की मोहर भी लगी हुई थी जो बिल्कुल असली थी। फिर भी वो इस बात को कतई मानने को तैयार नहीं थे कि जिस देश से वो आया है असल में वो धरती पर है भी। सुरक्षा अधिकारी ने यह जानकारी पाने के लिए आखिर टोरेड धरती पर है या नहीं, उस यात्री को दुनिया का मैप दिखाया और पूछा कि उसका देश कहाँ है। इस पर उस यात्री ने एंडोरा नाम के देश पर अपनी उंगली रखते हुए कहा कि यहाँ पर उसका देश है, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि टोरेड की जगह एंडोरा क्यों लिखा है। यह सुनकर अधिकारी और भी ज्यादा हैरान हो गए। आखिर ये यात्री खुद को एक काल्पनिक देश का क्यों बता रहा है, लेकिन उसके पासपोर्ट, वीजा और अन्य दस्तावेज को देखकर यह लग रहा था कि वो सच बोल रहा है। इसके बाद उन्होंने उसका सारा सामान जब्त कर लिया और पुलिस की कड़ी निगरानी में उसे एक होटल के कमरे में बंद कर दिया गया। अगले दिन जब कमरे का दरवाजा खोला गया तो पुलिस यह देखकर चौंक गई कि कमरे में कोई है ही नहीं, जबकि बाहर पुलिस का कड़ा पहरा है और खिड़की पहले से ही सील कर दी गई थी। पुलिस को यह जानकर और भी हैरानी हुई कि एयरपोर्ट पर जो उसका पासपोर्ट, वीजा और अन्य कागज जब्त थे वो भी गायब हो गए हैं और अब किसी को भी यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है और हुआ तो हुआ कैसे। इंसान वर्तमान में रहकर अपने अतीत और भविष्य के लेके सिर्फ सोच सकता है, वहाँ जा नहीं सकता, लेकिन समय यात्रा का कॉन्सेप्ट इन चीज़ों को नहीं मानता। टाइम ट्रैवल के कॉन्सेप्ट के अनुसार इंसान एक बिंब से दूसरे बिंब में प्रवेश कर सकता है। हालांकि इस अवधारणा पर पूरी तरह से विश्वास नहीं किया जा सकता, लेकिन इतिहास में टाइम ट्रैवल के जुड़ी कुछ घटनाएं इस पर विश्वास करने पर मजबूर कर देती हैं। तो दोस्तों, आपको इन घटनाओं में क्या लगता है कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल है या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इस पर अपने विचार प्रकट कर सके। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, ये दुनिया पूरी रहस्य से भरी हुई है। दुनिया भर में आज भी ऐसे रहस्य हैं जिनकी गुत्थी सुलझ नहीं पाई है। इसी कड़ी में हम आपको कुछ ऐसे रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं जिन पर विश्वास करना नामुमकिन सा है। टाइम ट्रैवल वो सवाल है जो आज भी वैज्ञानिक के लिए एक बड़ी पहेली बना हुआ है, क्योंकि टाइम ट्रैवल करना पॉसिबल ही नहीं है। इस पहेली को सुलझाने के लिए हर देश के साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, पर अब तक उनके हाथ कोई सफलता नहीं लगी है। ऐसे में जब कोई व्यक्ति कहता है कि उसने टाइम ट्रैवल किया है और जब वो उसके सबूत भी देता है तो दिमाग चक्कर खाने लगता है। तो आज हम आपको टाइम ट्रैवल की कुछ ऐसी रहस्यमय घटनाओं के बारे में बताएंगे जो आपको ये मानने पर मजबूर कर देगी कि टाइम ट्रैवल संभव है। जेनेटिक ट्रेन। सन 1911 में जेनेटिक ट्रेन जो आज तक की सबसे रहस्यमय ट्रेन है। दरअसल वर्ष 1911 में इस ट्रेन में 106 यात्री बैठे थे, लेकिन यह ट्रेन कभी अपनी जगह तक पहुंच ही नहीं पाई। 14 जुलाई 1911 को एक ट्रेन कंपनी ने अनाउंस किया कि उन्होंने न्यू मॉडल को लॉन्च किया है और उन्होंने 106 पैसेंजर को फ्री राइड का ऑफर भी दिया है। और यह सुनते ही 106 यात्री ने ट्रेन को साइन अप कर लिया। अब ट्रेन स्टार्ट हुई और 10 मिनट तक यात्री ट्रेन का मजा उठा रहे थे।
तभी लोम्बार्ड नामक एक टनल आई और ट्रेन उसके अंदर चली गई, लेकिन वो ट्रेन कभी भी उस टनल से वापस नहीं आ सकी। पुलिस ने उस ट्रेन को टनल में बहुत ढूंढा, लेकिन ट्रेन का कोई भी टुकड़ा टनल में नहीं मिला और 106 यात्रियों में से सिर्फ 2 ही यात्री बेहोशी की हालत में पुलिस को मिले। बाकी 104 यात्रियों का कोई भी पता नहीं चला। उन दोनों यात्रियों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अस्पताल में उन दोनों यात्रियों ने बताया कि जब ट्रेन टनल के अंदर जा रही थी तो उन्होंने ट्रेन के आगे स्मोक निकलते हुए देखा। उन्हें कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। उन्हें बाहर की दुनिया में कभी पेड़ दिख रहे थे तो कभी अजीब तरह के बने मकान दिख रहे थे। इससे पहले उन्होंने कभी भी ऐसी चीजें नहीं देखी थी। आज के जमाने में इसे स्काईस्पन कहते हैं। और फिर सभी यात्रियों को एक आवाज सुनाई दे रही थी जो कानों में बहुत तेजी से चुभ रही थी। उन्हें लग रहा था कि स्मोक ट्रेन को निगल रहा था, इसलिए वह दोनों यात्री ट्रेन से कूद गए और इसी कारण उन दोनों यात्री को कुछ याद नहीं था। अब हैरान करने वाली बात यह थी कि यह ट्रेन गायब हुई थी वर्ष 1911 को, लेकिन 1840 में इतिहास को देखें तो वर्ष 1840 में 4 यात्री साइकोटिक हॉस्पिटल में अचानक से आए थे और उन सभी यात्री के दिमागी हालत ठीक नहीं थी और वो लोग कह रहे थे कि वो ट्रेन से आए हैं। मैक्सिको के डॉक्टर्स ने बताया कि उनमें से एक के पास एक सिगरेट का डब्बा था जिस पर डेट 1907 लिखी हुई थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि इन लोगों ने टाइम ट्रेवल किया है और यह किसी टाइम ग्लिच के कारण हुआ है। यह ट्रेन 1956 को भी दिखी थी। यह ट्रेन आज तक टाइम ट्रेवल कर रही है और कभी भी वापस नहीं आ पाई। रुडोल्फ फैंस की टाइम ट्रेवल की घटना। सन 1951 में जब रात के 11 से 11:30 के बीच न्यूयॉर्क के टाइम एक्वायर के सामने एक आदमी अचानक से प्रकट हो जाता है और उस व्यक्ति की उम्र 25 से 30 साल की थी, जिसे देखकर आसपास के लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं क्योंकि वो आदमी अचानक से रोड के बीच प्रकट हुआ था और उसने 18वीं सदी के कपड़े पहने थे और वो भी आसपास के माहौल को देखकर घबरा जाता है, जैसे कि वो किसी नई दुनिया में आ गया हो। घबराहट के बाद वह कुछ समझ पाता इससे पहले उसकी तेज कार से टक्कर हो जाती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। फिर उसकी बॉडी को मुर्दा घाट ले जाया जाता है और उसकी जब चीजों की जांच की जाती है उसके पास एक तांबे का टोकन, घोड़े के तबेले का बिल और एक खत मिलता है जिस पर 1876 का स्टैंप लगा था और एक बिजनेस कार्ड जिस पे रुडोल्फ फैंस और $70 के पुराने नोट थे जो एकदम नए लग रहे थे। और उस व्यक्ति के पास और भी कुछ चीजें मिली थी जो काफी पुराने जमाने की थी लेकिन बिल्कुल नई लग रही थी। न्यूयॉर्क पुलिस इन चीजों को देखकर काफी आश्चर्यचकित हो गई, इसलिए उन्होंने इन सब चीज की जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया। पड़ताल के बाद उन्हें उस व्यक्ति की पत्नी मिली जो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। वो बताती है कि रुडोल्फ फैंस रुडोल्फ जूनियर के पिता है जो 21 साल की उम्र में 1876 में अचानक से गायब हो गए थे। वो बताती है कि रुडोल्फ फैंस एक दिन शाम को सड़क पर घूमने गए थे। उसके बाद वे घर कभी वापस नहीं आए और ना ही तब से उन्हें किसी ने देखा। द फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट। फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट एक मिलिट्री एक्सपेरिमेंट था। इस एक्सपेरिमेंट को डेल्फिया के समुद्री इलाके में 20 अक्टूबर 1943 को शुरू किया था। जब उन्होंने लड़ाकू समुद्री जहाज पर एक्सपेरिमेंट किया तब जहाज अचानक से अपनी जगह से गायब हो गया। इसी समय यह जहाज नॉर्थ पोल वर्जीनिया में देखा गया था। इस जहाज पर एक्सपेरिमेंट इसलिए किया जा रहा था ताकि दुश्मन की रडार से जहाज को छुपाया जा सके, लेकिन यह दुनिया का सबसे अजीब और चौंका देने वाला एक्सपेरिमेंट था। दरअसल हुआ यह था कि इस एक्सपेरिमेंट के बाद यह जहाज टाइम ट्रेवल कर गया था और जब वर्जीनिया में इस जहाज को देखा गया तो जहाज में मौजूद हर लोगों के अंग जैसे हाथ, पैर और सिर ऐसे दरवाजों और किनारे में बुरी तरह से फंसे हुए थे जिनके कारण इनके शरीर को जहाज से अलग कर पाना बहुत मुश्किल था। मानो किसी टाइम ट्रेवल के दौरान ये घटना घटी हो और इसमें से कुछ लोग तो गायब भी हो गए थे जिनका आज तक किसी को भी पता नहीं चला। ए मैन इन प्लेन। यह घटना जुलाई 1954 की है। दोपहर के 12:30 बज रहे थे। एक यूरोपीय विमान टोक्यो से हैनेडा हवाई अड्डे पर लैंड हुआ। विमान में सभी यात्री जो सवार थे वो नीचे उतरकर चेकआउट काउंटर की तरफ गए। वो वहां बैठे अधिकारी सभी लोगों के पासपोर्ट की जांच कर रहे थे। तभी उन्हें एक ऐसा यात्री मिला जिसके पासपोर्ट को देखकर वो हैरान हो गए। यात्री के पासपोर्ट पर टोरेट देश का नाम लिखा था। जांच कर रहे अधिकारी ने पहले कभी भी ऐसे देश का नाम नहीं सुना था। उन्हें वो यात्री बहुत अजीब लगा और उच्च अधिकारियों को इसकी जानकारी दी। इसके बाद उस यात्री से पूछताछ के लिए एक अलग रूम में ले जाया गया।
अधिकारी ने सबसे पहले उससे यहाँ आने का कारण पूछा। इस पर उसने बताया कि वो एक कारोबारी है और बिजनेस के सिलसिले में यहाँ आया है। सुरक्षा अधिकारियों ने उस रहस्यमय यात्री के पासपोर्ट की जांच की तो उस पे टोरेड लिखा था। उन्हें भी काफी आश्चर्य हुआ, क्या कोई ऐसा भी देश है? अधिकारियों के पूछने पर उसने बताया कि इस पासपोर्ट पर उसकी कोई पहली यात्रा नहीं है, बल्कि वो यूरोप के कई देशों में भी जा चुका है। अधिकारियों को भी उसकी बात सुनकर काफी आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसके पासपोर्ट पर अन्य देशों की मोहर भी लगी हुई थी जो बिल्कुल असली थी। फिर भी वो इस बात को कतई मानने को तैयार नहीं थे कि जिस देश से वो आया है असल में वो धरती पर है भी। सुरक्षा अधिकारी ने यह जानकारी पाने के लिए आखिर टोरेड धरती पर है या नहीं, उस यात्री को दुनिया का मैप दिखाया और पूछा कि उसका देश कहाँ है। इस पर उस यात्री ने एंडोरा नाम के देश पर अपनी उंगली रखते हुए कहा कि यहाँ पर उसका देश है, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि टोरेड की जगह एंडोरा क्यों लिखा है। यह सुनकर अधिकारी और भी ज्यादा हैरान हो गए। आखिर ये यात्री खुद को एक काल्पनिक देश का क्यों बता रहा है, लेकिन उसके पासपोर्ट, वीजा और अन्य दस्तावेज को देखकर यह लग रहा था कि वो सच बोल रहा है। इसके बाद उन्होंने उसका सारा सामान जब्त कर लिया और पुलिस की कड़ी निगरानी में उसे एक होटल के कमरे में बंद कर दिया गया। अगले दिन जब कमरे का दरवाजा खोला गया तो पुलिस यह देखकर चौंक गई कि कमरे में कोई है ही नहीं, जबकि बाहर पुलिस का कड़ा पहरा है और खिड़की पहले से ही सील कर दी गई थी। पुलिस को यह जानकर और भी हैरानी हुई कि एयरपोर्ट पर जो उसका पासपोर्ट, वीजा और अन्य कागज जब्त थे वो भी गायब हो गए हैं और अब किसी को भी यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है और हुआ तो हुआ कैसे। इंसान वर्तमान में रहकर अपने अतीत और भविष्य के लेके सिर्फ सोच सकता है, वहाँ जा नहीं सकता, लेकिन समय यात्रा का कॉन्सेप्ट इन चीज़ों को नहीं मानता। टाइम ट्रैवल के कॉन्सेप्ट के अनुसार इंसान एक बिंब से दूसरे बिंब में प्रवेश कर सकता है। हालांकि इस अवधारणा पर पूरी तरह से विश्वास नहीं किया जा सकता, लेकिन इतिहास में टाइम ट्रैवल के जुड़ी कुछ घटनाएं इस पर विश्वास करने पर मजबूर कर देती हैं। तो दोस्तों, आपको इन घटनाओं में क्या लगता है कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल है या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इस पर अपने विचार प्रकट कर सके। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, ये दुनिया पूरी रहस्य से भरी हुई है। दुनिया भर में आज भी ऐसे रहस्य हैं जिनकी गुत्थी सुलझ नहीं पाई है। इसी कड़ी में हम आपको कुछ ऐसे रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं जिन पर विश्वास करना नामुमकिन सा है। टाइम ट्रैवल वो सवाल है जो आज भी वैज्ञानिक के लिए एक बड़ी पहेली बना हुआ है, क्योंकि टाइम ट्रैवल करना पॉसिबल ही नहीं है। इस पहेली को सुलझाने के लिए हर देश के साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, पर अब तक उनके हाथ कोई सफलता नहीं लगी है। ऐसे में जब कोई व्यक्ति कहता है कि उसने टाइम ट्रैवल किया है और जब वो उसके सबूत भी देता है तो दिमाग चक्कर खाने लगता है। तो आज हम आपको टाइम ट्रैवल की कुछ ऐसी रहस्यमय घटनाओं के बारे में बताएंगे जो आपको ये मानने पर मजबूर कर देगी कि टाइम ट्रैवल संभव है। जेनेटिक ट्रेन। सन 1911 में जेनेटिक ट्रेन जो आज तक की सबसे रहस्यमय ट्रेन है। दरअसल वर्ष 1911 में इस ट्रेन में 106 यात्री बैठे थे, लेकिन यह ट्रेन कभी अपनी जगह तक पहुंच ही नहीं पाई। 14 जुलाई 1911 को एक ट्रेन कंपनी ने अनाउंस किया कि उन्होंने न्यू मॉडल को लॉन्च किया है और उन्होंने 106 पैसेंजर को फ्री राइड का ऑफर भी दिया है। और यह सुनते ही 106 यात्री ने ट्रेन को साइन अप कर लिया। अब ट्रेन स्टार्ट हुई और 10 मिनट तक यात्री ट्रेन का मजा उठा रहे थे। तभी लोम्बार्ड नामक एक टनल आई और ट्रेन उसके अंदर चली गई, लेकिन वो ट्रेन कभी भी उस टनल से वापस नहीं आ सकी। पुलिस ने उस ट्रेन को टनल में बहुत ढूंढा, लेकिन ट्रेन का कोई भी टुकड़ा टनल में नहीं मिला और 106 यात्रियों में से सिर्फ 2 ही यात्री बेहोशी की हालत में पुलिस को मिले। बाकी 104 यात्रियों का कोई भी पता नहीं चला। उन दोनों यात्रियों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अस्पताल में उन दोनों यात्रियों ने बताया कि जब ट्रेन टनल के अंदर जा रही थी तो उन्होंने ट्रेन के आगे स्मोक निकलते हुए देखा।
उन्हें कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। उन्हें बाहर की दुनिया में कभी पेड़ दिख रहे थे तो कभी अजीब तरह के बने मकान दिख रहे थे। इससे पहले उन्होंने कभी भी ऐसी चीजें नहीं देखी थी। आज के जमाने में इसे स्काईस्पन कहते हैं। और फिर सभी यात्रियों को एक आवाज सुनाई दे रही थी जो कानों में बहुत तेजी से चुभ रही थी। उन्हें लग रहा था कि स्मोक ट्रेन को निगल रहा था, इसलिए वह दोनों यात्री ट्रेन से कूद गए और इसी कारण उन दोनों यात्री को कुछ याद नहीं था। अब हैरान करने वाली बात यह थी कि यह ट्रेन गायब हुई थी वर्ष 1911 को, लेकिन 1840 में इतिहास को देखें तो वर्ष 1840 में 4 यात्री साइकोटिक हॉस्पिटल में अचानक से आए थे और उन सभी यात्री के दिमागी हालत ठीक नहीं थी और वो लोग कह रहे थे कि वो ट्रेन से आए हैं। मैक्सिको के डॉक्टर्स ने बताया कि उनमें से एक के पास एक सिगरेट का डब्बा था जिस पर डेट 1907 लिखी हुई थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि इन लोगों ने टाइम ट्रेवल किया है और यह किसी टाइम ग्लिच के कारण हुआ है। यह ट्रेन 1956 को भी दिखी थी। यह ट्रेन आज तक टाइम ट्रेवल कर रही है और कभी भी वापस नहीं आ पाई। रुडोल्फ फैंस की टाइम ट्रेवल की घटना। सन 1951 में जब रात के 11 से 11:30 के बीच न्यूयॉर्क के टाइम एक्वायर के सामने एक आदमी अचानक से प्रकट हो जाता है और उस व्यक्ति की उम्र 25 से 30 साल की थी, जिसे देखकर आसपास के लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं क्योंकि वो आदमी अचानक से रोड के बीच प्रकट हुआ था और उसने 18वीं सदी के कपड़े पहने थे और वो भी आसपास के माहौल को देखकर घबरा जाता है जैसे कि वो किसी नई दुनिया में आ गया हो। घबराहट के बाद वह कुछ समझ पाता इससे पहले उसकी तेज कार से टक्कर हो जाती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। फिर उसकी बॉडी को मुर्दा घाट ले जाया जाता है और उसकी जब चीजों की जांच की जाती है उसके पास एक तांबे का टोकन, घोड़े के तबेले का बिल और एक खत मिलता है जिस पर 1876 का स्टैंप लगा था और एक बिजनेस कार्ड जिस पे रुडोल्फ फैंस और $70 के पुराने नोट थे जो एकदम नए लग रहे थे। और उस व्यक्ति के पास और भी कुछ चीजें मिली थी जो काफी पुराने जमाने की थी लेकिन बिल्कुल नई लग रही थी। न्यूयॉर्क पुलिस इन चीजों को देखकर काफी आश्चर्यचकित हो गई, इसलिए उन्होंने इन सब चीज की जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया। पड़ताल के बाद उन्हें उस व्यक्ति की पत्नी मिली जो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। वो बताती है कि रुडोल्फ फैंस रुडोल्फ जूनियर के पिता है जो 21 साल की उम्र में 1876 में अचानक से गायब हो गए थे। वो बताती है कि रुडोल्फ फैंस एक दिन शाम को सड़क पर घूमने गए थे, उसके बाद वे घर कभी वापस नहीं आए और ना ही तब से उन्हें किसी ने देखा। द फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट। फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट एक मिलिट्री एक्सपेरिमेंट था। इस एक्सपेरिमेंट को डेल्फिया के समुद्री इलाके में 20 अक्टूबर 1943 को शुरू किया था। जब उन्होंने लड़ाकू समुद्री जहाज पर एक्सपेरिमेंट किया तब जहाज अचानक से अपनी जगह से गायब हो गया। इसी समय यह जहाज नॉर्थ पोल वर्जीनिया में देखा गया था। इस जहाज पर एक्सपेरिमेंट इसलिए किया जा रहा था ताकि दुश्मन की रडार से जहाज को छुपाया जा सके, लेकिन यह दुनिया का सबसे अजीब और चौंका देने वाला एक्सपेरिमेंट था। दरअसल हुआ यह था कि इस एक्सपेरिमेंट के बाद यह जहाज टाइम ट्रेवल कर गया था और जब वर्जीनिया में इस जहाज को देखा गया तो जहाज में मौजूद हर लोगों के अंग जैसे हाथ, पैर और सिर ऐसे दरवाजों और किनारे में बुरी तरह से फंसे हुए थे जिनके कारण इनके शरीर को जहाज से अलग कर पाना बहुत मुश्किल था। मानो किसी टाइम ट्रेवल के दौरान ये घटना घटी हो और इसमें से कुछ लोग तो गायब भी हो गए थे जिनका आज तक किसी को भी पता नहीं चला। ए मैन इन प्लेन। यह घटना जुलाई 1954 की है। दोपहर के 12:30 बज रहे थे। एक यूरोपीय विमान टोक्यो से हैनेडा हवाई अड्डे पर लैंड हुआ। विमान में सभी यात्री जो सवार थे वो नीचे उतरकर चेकआउट काउंटर की तरफ गए। वो वहां बैठे अधिकारी सभी लोगों के पासपोर्ट की जांच कर रहे थे। तभी उन्हें एक ऐसा यात्री मिला जिसके पासपोर्ट को देखकर वो हैरान हो गए। यात्री के पासपोर्ट पर टोरेड देश का नाम लिखा था। जांच कर रहे अधिकारी ने पहले कभी भी ऐसे देश का नाम नहीं सुना था। उन्हें वो यात्री बहुत अजीब लगा और उच्च अधिकारियों को इसकी जानकारी दी। इसके बाद उस यात्री से पूछताछ के लिए एक अलग रूम में ले जाया गया। अधिकारी ने सबसे पहले उससे यहाँ आने का कारण पूछा। इस पर उसने बताया कि वो एक कारोबारी है और बिजनेस के सिलसिले में यहाँ आया है। सुरक्षा अधिकारियों ने उस रहस्यमय यात्री के पासपोर्ट की जांच की तो उस पे टोरेड लिखा था। उन्हें भी काफी आश्चर्य हुआ, क्या कोई ऐसा भी देश है? अधिकारियों के पूछने पर उसने बताया कि इस पासपोर्ट पर उसकी कोई पहली यात्रा नहीं है बल्कि वो यूरोप के कई देशों में भी जा चुका है।
अधिकारियों को भी उसकी बात सुनकर काफी आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसके पासपोर्ट पर अन्य देशों की मोहर भी लगी हुई थी जो बिल्कुल असली थी। फिर भी वो इस बात को कतई मानने को तैयार नहीं थे कि जिस देश से वो आया है असल में वो धरती पर है भी। सुरक्षा अधिकारी ने यह जानकारी पाने के लिए आखिर टोरेट धरती पर है या नहीं, उस यात्री को दुनिया का मैप दिखाया और पूछा कि उसका देश कहाँ है। इस पर उस यात्री ने एंडोरा नाम के देश पर अपनी उंगली रखते हुए कहा कि यहाँ पर उसका देश है, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि टोरेट की जगह एंडोरा क्यों लिखा है। यह सुनकर अधिकारी और भी ज्यादा हैरान हो गए। आखिर ये यात्री खुद को एक काल्पनिक देश का क्यों बता रहा है, लेकिन उसके पासपोर्ट, वीजा और अन्य दस्तावेज को देखकर यह लग रहा था कि वो सच बोल रहा है। इसके बाद उन्होंने उसका सारा सामान जब्त कर लिया और पुलिस की कड़ी निगरानी में उसे एक होटल के कमरे में बंद कर दिया गया। अगले दिन जब कमरे का दरवाजा खोला गया तो पुलिस यह देखकर चौंक गई कि कमरे में कोई है ही नहीं, जबकि बाहर पुलिस का कड़ा पहरा है और खिड़की पहले से ही सील कर दी गई थी। पुलिस को यह जानकर और भी हैरानी हुई कि एयरपोर्ट पर जो उसका पासपोर्ट, वीजा और अन्य कागज जब्त थे वो भी गायब हो गए हैं। और अब किसी को भी यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है और हुआ तो हुआ कैसे। इंसान वर्तमान में रहकर अपने अतीत और भविष्य के लेके सिर्फ सोच सकता है, वहाँ जा नहीं सकता। लेकिन समय यात्रा का कॉन्सेप्ट इन चीज़ों को नहीं मानता। टाइम ट्रैवल के कॉन्सेप्ट के अनुसार इंसान एक बिंब से दूसरे बिंब में प्रवेश कर सकता है। हालांकि इस अवधारणा पर पूरी तरह से विश्वास नहीं किया जा सकता, लेकिन इतिहास में टाइम ट्रैवल के जुड़ी कुछ घटनाएं इस पर विश्वास करने पर मजबूर कर देती हैं। तो दोस्तों, आपको इन घटनाओं में क्या लगता है कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल है या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इस पर अपने विचार प्रकट कर सके। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, ये दुनिया पूरी रहस्य से भरी हुई है। दुनिया भर में आज भी ऐसे रहस्य हैं जिनकी गुत्थी सुलझ नहीं पाई है। इसी कड़ी में हम आपको कुछ ऐसे रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं जिन पर विश्वास करना नामुमकिन सा है। टाइम ट्रैवल वो सवाल है जो आज भी वैज्ञानिक के लिए एक बड़ी पहेली बना हुआ है, क्योंकि टाइम ट्रैवल करना पॉसिबल ही नहीं है। इस पहेली को सुलझाने के लिए हर देश के साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, पर अब तक उनके हाथ कोई सफलता नहीं लगी है। ऐसे में जब कोई व्यक्ति कहता है कि उसने टाइम ट्रैवल किया है और जब वो उसके सबूत भी देता है तो दिमाग चक्कर खाने लगता है। तो आज हम आपको टाइम ट्रैवल की कुछ ऐसी रहस्यमयी घटनाओं के बारे में बताएंगे जो आपको ये मानने पर मजबूर कर देगी कि टाइम ट्रैवल संभव है। जेनेटिक ट्रेन। सन 1911 में जेनेटिक ट्रेन जो आज तक की सबसे रहस्यमयी ट्रेन है। दरअसल वर्ष 1911 में इस ट्रेन में 106 यात्री बैठे थे, लेकिन यह ट्रेन कभी अपनी जगह तक पहुंच ही नहीं पाई। 14 जुलाई 1911 को एक ट्रेन कंपनी ने अनाउंस किया कि उन्होंने न्यू मॉडल को लॉन्च किया है और उन्होंने 106 पैसेंजर को फ्री राइड का ऑफर भी दिया है। और यह सुनते ही 106 यात्री ने ट्रेन को साइन अप कर लिया। अब ट्रेन स्टार्ट हुई और 10 मिनट तक यात्री ट्रेन का मजा उठा रहे थे। तभी लोम्बार्ड नामक एक टनल आई और ट्रेन उसके अंदर चली गई, लेकिन वो ट्रेन कभी भी उस टनल से वापस नहीं आ सकी। पुलिस ने उस ट्रेन को टनल में बहुत ढूंढा, लेकिन ट्रेन का कोई भी टुकड़ा टनल में नहीं मिला और 106 यात्रियों में से सिर्फ 2 ही यात्री बेहोशी की हालत में पुलिस को मिले। बाकी 104 यात्रियों का कोई भी पता नहीं चला। उन दोनों यात्रियों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अस्पताल में उन दोनों यात्रियों ने बताया कि जब ट्रेन टनल के अंदर जा रही थी तो उन्होंने ट्रेन के आगे स्मोक निकलते हुए देखा। उन्हें कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। उन्हें बाहर की दुनिया में कभी पेड़ दिख रहे थे तो कभी अजीब तरह के बने मकान दिख रहे थे। इससे पहले उन्होंने कभी भी ऐसी चीजें नहीं देखी थी। आज के जमाने में इसे स्काईस्पन कहते हैं। और फिर सभी यात्रियों को एक आवाज सुनाई दे रही थी जो कानों में बहुत तेजी से चुभ रही थी। उन्हें लग रहा था कि स्मोक ट्रेन को निगल रहा था।
इसलिए वह दोनों यात्री ट्रेन से कूद गए और इसी कारण उन दोनों यात्री को कुछ याद नहीं था। अब हैरान करने वाली बात यह थी कि यह ट्रेन गायब हुई थी वर्ष 1911 को, लेकिन 1840 में इतिहास को देखें तो वर्ष 1840 में 4 यात्री साइकोटिक हॉस्पिटल में अचानक से आए थे और उन सभी यात्री के दिमागी हालत ठीक नहीं थी और वो लोग कह रहे थे कि वो ट्रेन से आए हैं। मैक्सिको के डॉक्टर्स ने बताया कि उनमें से एक के पास एक सिगरेट का डब्बा था जिस पर डेट 1907 लिखी हुई थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि इन लोगों ने टाइम ट्रेवल किया है और यह किसी टाइम ग्लिच के कारण हुआ है। यह ट्रेन 1956 को भी दिखी थी। यह ट्रेन आज तक टाइम ट्रेवल कर रही है और कभी भी वापस नहीं आ पाई। रुडोल्फ फैंस की टाइम ट्रेवल की घटना। सन 1951 में जब रात के 11 से 11:30 के बीच न्यूयॉर्क के टाइम एक्वायर के सामने एक आदमी अचानक से प्रकट हो जाता है और उस व्यक्ति की उम्र 25 से 30 साल की थी, जिसे देखकर आसपास के लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं क्योंकि वो आदमी अचानक से रोड के बीच प्रकट हुआ था और उसने 18वीं सदी के कपड़े पहने थे और वो भी आसपास के माहौल को देखकर घबरा जाता है, जैसे कि वो किसी नई दुनिया में आ गया हो। घबराहट के बाद वह कुछ समझ पाता इससे पहले उसकी तेज कार से टक्कर हो जाती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। फिर उसकी बॉडी को मुर्दा घाट ले जाया जाता है और उसकी जब चीज़ों की जांच की जाती है उसके पास एक तांबे का टोकन, घोड़े के तबेले का बिल और एक खत मिलता है जिस पर 1876 का स्टैंप लगा था और एक बिजनेस कार्ड जिस पे रुडोल्फ फैंस और $70 के पुराने नोट थे जो एकदम नए लग रहे थे। और उस व्यक्ति के पास और भी कुछ चीजें मिली थी जो काफी पुराने जमाने की थी लेकिन बिल्कुल नई लग रही थी। न्यूयॉर्क पुलिस इन चीजों को देखकर काफी आश्चर्यचकित हो गई, इसलिए उन्होंने इन सब चीज की जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया। पड़ताल के बाद उन्हें उस व्यक्ति की पत्नी मिली जो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। वो बताती है कि रुडोल्फ फैंस रुडोल्फ जूनियर के पिता है जो 21 साल की उम्र में 1876 में अचानक से गायब हो गए थे। वो बताती है कि रुडोल्फ फैंस एक दिन शाम को सड़क पर घूमने गए थे, उसके बाद वे घर कभी वापस नहीं आए और ना ही तब से उन्हें किसी ने देखा। द फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट। फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट एक मिलिट्री एक्सपेरिमेंट था। इस एक्सपेरिमेंट को डेल्फिया के समुद्री इलाके में 20 अक्टूबर 1943 को शुरू किया था। जब उन्होंने लड़ाकू समुद्री जहाज पर एक्सपेरिमेंट किया तब जहाज अचानक से अपनी जगह से गायब हो गया। इसी समय यह जहाज नॉर्थ पोल वर्जीनिया में देखा गया था। इस जहाज पर एक्सपेरिमेंट इसलिए किया जा रहा था ताकि दुश्मन की रडार से जहाज को छुपाया जा सके, लेकिन यह दुनिया का सबसे अजीब और चौंका देने वाला एक्सपेरिमेंट था। दरअसल हुआ यह था कि इस एक्सपेरिमेंट के बाद यह जहाज टाइम ट्रेवल कर गया था और जब वर्जीनिया में इस जहाज को देखा गया तो जहाज में मौजूद हर लोगों के अंग जैसे हाथ, पैर और सिर ऐसे दरवाजों और किनारे में बुरी तरह से फंसे हुए थे जिनके कारण इनके शरीर को जहाज से अलग कर पाना बहुत मुश्किल था। मानो किसी टाइम ट्रेवल के दौरान ये घटना घटी हो और इसमें से कुछ लोग तो गायब भी हो गए थे जिनका आज तक किसी को भी पता नहीं चला। ए मैन इन प्लेन। यह घटना जुलाई 1954 की है। दोपहर के 12:30 बज रहे थे। एक यूरोपीय विमान टोक्यो से हैनेडा हवाई अड्डे पर लैंड हुआ। विमान में सभी यात्री जो सवार थे वो नीचे उतरकर चेकआउट काउंटर की तरफ गए। वो वहां बैठे अधिकारी सभी लोगों के पासपोर्ट की जांच कर रहे थे। तभी उन्हें एक ऐसा यात्री मिला जिसके पासपोर्ट को देखकर वो हैरान हो गए। यात्री के पासपोर्ट पर टोरेट देश का नाम लिखा था। जांच कर रहे अधिकारी ने पहले कभी भी ऐसे देश का नाम नहीं सुना था। उन्हें वो यात्री बहुत अजीब लगा और उच्च अधिकारियों को इसकी जानकारी दी। इसके बाद उस यात्री से पूछताछ के लिए एक अलग रूम में ले जाया गया। अधिकारी ने सबसे पहले उससे यहाँ आने का कारण पूछा। इस पर उसने बताया कि वो एक कारोबारी है और बिजनेस के सिलसिले में यहाँ आया है। सुरक्षा अधिकारियों ने उस रहस्यमय यात्री के पासपोर्ट की जांच की तो उस पे टोरेट लिखा था। उन्हें भी काफी आश्चर्य हुआ, क्या कोई ऐसा भी देश है? अधिकारियों के पूछने पर उसने बताया कि इस पासपोर्ट पर उसकी कोई पहली यात्रा नहीं है बल्कि वो यूरोप के कई देशों में भी जा चुका है। अधिकारियों को भी उसकी बात सुनकर काफी आश्चर्य हुआ क्योंकि उसके पासपोर्ट पर अन्य देशों की मोहर भी लगी हुई थी जो बिल्कुल असली थी। फिर भी वो इस बात को कतई मानने को तैयार नहीं थे कि जिस देश से वो आया है असल में वो धरती पर है भी। सुरक्षा अधिकारी ने यह जानकारी पाने के लिए आखिर टोरेट धरती पर है या नहीं उस यात्री को दुनिया का मैप दिखाया।
और पूछा कि उसका देश कहाँ है। इस पर उस यात्री ने एंडोरा नाम के देश पर अपनी उंगली रखते हुए कहा कि यहाँ पर उसका देश है, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि टोरेड की जगह एंडोरा क्यों लिखा है। यह सुनकर अधिकारी और भी ज्यादा हैरान हो गए। आखिर ये यात्री खुद को एक काल्पनिक देश का क्यों बता रहा है, लेकिन उसके पासपोर्ट, वीजा और अन्य दस्तावेज को देखकर यह लग रहा था कि वो सच बोल रहा है। इसके बाद उन्होंने उसका सारा सामान जब्त कर लिया और पुलिस की कड़ी निगरानी में उसे एक होटल के कमरे में बंद कर दिया गया। अगले दिन जब कमरे का दरवाजा खोला गया तो पुलिस यह देखकर चौंक गई कि कमरे में कोई है ही नहीं, जबकि बाहर पुलिस का कड़ा पहरा है और खिड़की पहले से ही सील कर दी गई थी। पुलिस को यह जानकर और भी हैरानी हुई कि एयरपोर्ट पर जो उसका पासपोर्ट, वीजा और अन्य कागज जब्त थे वो भी गायब हो गए हैं। और अब किसी को भी यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है और हुआ तो हुआ कैसे। इंसान वर्तमान में रहकर अपने अतीत और भविष्य के लेके सिर्फ सोच सकता है, वहाँ जा नहीं सकता। लेकिन समय यात्रा का कॉन्सेप्ट इन चीज़ों को नहीं मानता। टाइम ट्रैवल के कॉन्सेप्ट के अनुसार इंसान एक बिंब से दूसरे बिंब में प्रवेश कर सकता है। हालांकि इस अवधारणा पर पूरी तरह से विश्वास नहीं किया जा सकता, लेकिन इतिहास में टाइम ट्रैवल के जुड़ी कुछ घटनाएं इस पर विश्वास करने पर मजबूर कर देती हैं। तो दोस्तों, आपको इन घटनाओं में क्या लगता है कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल है या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इस पर अपने विचार प्रकट कर सके। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, ये दुनिया पूरी रहस्य से भरी हुई है। दुनिया भर में आज भी ऐसे रहस्य हैं जिनकी गुत्थी सुलझ नहीं पाई है। इसी कड़ी में हम आपको कुछ ऐसे रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं जिन पर विश्वास करना नामुमकिन सा है। टाइम ट्रैवल वो सवाल है जो आज भी वैज्ञानिक के लिए एक बड़ी पहेली बना हुआ है, क्योंकि टाइम ट्रैवल करना पॉसिबल ही नहीं है। इस पहेली को सुलझाने के लिए हर देश के साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, पर अब तक उनके हाथ कोई सफलता नहीं लगी है। ऐसे में जब कोई व्यक्ति कहता है कि उसने टाइम ट्रैवल किया है और जब वो उसके सबूत भी देता है तो दिमाग चक्कर खाने लगता है। तो आज हम आपको टाइम ट्रैवल की कुछ ऐसी रहस्यमयी घटनाओं के बारे में बताएंगे जो आपको ये मानने पर मजबूर कर देगी कि टाइम ट्रैवल संभव है। जेनेटिक ट्रेन। सन 1911 में जेनेटिक ट्रेन जो आज तक की सबसे रहस्यमयी ट्रेन है। दरअसल वर्ष 1911 में इस ट्रेन में 106 यात्री बैठे थे, लेकिन यह ट्रेन कभी अपनी जगह तक पहुंच ही नहीं पाई। 14 जुलाई 1911 को एक ट्रेन कंपनी ने अनाउंस किया कि उन्होंने न्यू मॉडल को लॉन्च किया है और उन्होंने 106 पैसेंजर को फ्री राइड का ऑफर भी दिया है। और यह सुनते ही 106 यात्री ने ट्रेन को साइन अप कर लिया। अब ट्रेन स्टार्ट हुई और 10 मिनट तक यात्री ट्रेन का मजा उठा रहे थे। तभी लोम्बार्ड नामक एक टनल आई और ट्रेन उसके अंदर चली गई, लेकिन वो ट्रेन कभी भी उस टनल से वापस नहीं आ सकी। पुलिस ने उस ट्रेन को टनल में बहुत ढूंढा, लेकिन ट्रेन का कोई भी टुकड़ा टनल में नहीं मिला और 106 यात्रियों में से सिर्फ 2 ही यात्री बेहोशी की हालत में पुलिस को मिले। बाकी 104 यात्रियों का कोई भी पता नहीं चला। उन दोनों यात्रियों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अस्पताल में उन दोनों यात्रियों ने बताया कि जब ट्रेन टनल के अंदर जा रही थी तो उन्होंने ट्रेन के आगे स्मोक निकलते हुए देखा। उन्हें कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। उन्हें बाहर की दुनिया में कभी पेड़ दिख रहे थे तो कभी अजीब तरह के बने मकान दिख रहे थे। इससे पहले उन्होंने कभी भी ऐसी चीजें नहीं देखी थी। आज के जमाने में इसे स्काईस्पन कहते हैं। और फिर सभी यात्रियों को एक आवाज सुनाई दे रही थी जो कानों में बहुत तेजी से चुभ रही थी। उन्हें लग रहा था कि स्मोक ट्रेन को निगल रहा था, इसलिए वह दोनों यात्री ट्रेन से कूद गए और इसी कारण उन दोनों यात्री को कुछ याद नहीं था।
अब हैरान करने वाली बात यह थी कि यह ट्रेन गायब हुई थी वर्ष 1911 को, लेकिन 1840 में इतिहास को देखें तो वर्ष 1840 में 4 यात्री साइकोटिक हॉस्पिटल में अचानक से आए थे और उन सभी यात्री के दिमागी हालत ठीक नहीं थी और वो लोग कह रहे थे कि वो ट्रेन से आए हैं। मैक्सिको के डॉक्टर्स ने बताया कि उनमें से एक के पास एक सिगरेट का डब्बा था जिस पर डेट 1907 लिखी हुई थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि इन लोगों ने टाइम ट्रेवल किया है और यह किसी टाइम ग्लिच के कारण हुआ है। यह ट्रेन 1956 को भी दिखी थी। यह ट्रेन आज तक टाइम ट्रेवल कर रही है और कभी भी वापस नहीं आ पाई। रुडोल्फ फैंस की टाइम ट्रेवल की घटना। सन 1951 में जब रात के 11 से 11:30 के बीच न्यूयॉर्क के टाइम एक्वायर के सामने एक आदमी अचानक से प्रकट हो जाता है और उस व्यक्ति की उम्र 25 से 30 साल की थी, जिसे देखकर आसपास के लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं क्योंकि वो आदमी अचानक से रोड के बीच प्रकट हुआ था और उसने 18वीं सदी के कपड़े पहने थे और वो भी आसपास के माहौल को देखकर घबरा जाता है, जैसे कि वो किसी नई दुनिया में आ गया हो। घबराहट के बाद वह कुछ समझ पाता इससे पहले उसकी तेज कार से टक्कर हो जाती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। फिर उसकी बॉडी को मुर्दा घाट ले जाया जाता है और उसकी जब चीज़ों की जांच की जाती है उसके पास एक तांबे का टोकन, घोड़े के तबेले का बिल और एक खत मिलता है जिस पर 1876 का स्टैंप लगा था और एक बिजनेस कार्ड जिस पे रुडोल्फ फैंस और $70 के पुराने नोट थे जो एकदम नए लग रहे थे। और उस व्यक्ति के पास और भी कुछ चीजें मिली थी जो काफी पुराने जमाने की थी लेकिन बिल्कुल नई लग रही थी। न्यूयॉर्क पुलिस इन चीजों को देखकर काफी आश्चर्यचकित हो गई, इसलिए उन्होंने इन सब चीज की जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया। पड़ताल के बाद उन्हें उस व्यक्ति की पत्नी मिली जो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। वो बताती है कि रुडोल्फ फैंस रुडोल्फ जूनियर के पिता है जो 21 साल की उम्र में 1876 में अचानक से गायब हो गए थे। वो बताती है कि रुडोल्फ फैंस